सरकार तो फिलहाल बहुत खुश तो नहीं है। बहुत खुश, थोड़ा बहुत खुश हैं। और नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं। मुझे आरक्षण भी नहीं मिलता है, इसके बाद भी मैं खुल करके कहता हूं कि मैं शरद कुमार मिश्रा मेरा नाम है, लाभ लेने के लिए काम नहीं करता हूं। अंधभक्त बोल रहे हैं आपको अंधभक्त। अरे भाई, योगी जी बताओ या उनके अंधभक्त बताओ किस बीमारी से मरे थे। ये केवल झूठ का पुलिंदा बांधते हैं, इनके पास कोई कुछ है नहीं। सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन को दे दिया था, लेकिन आज आपकी हमने जानकारी में कमी है फिर जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफर। कुटन बाजार में से मौजूद है, जौनपुर की शाहगंज विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं, कुटन बाजार में हैं। यहाँ से लोग जानेंगे और समझेंगे किस तरफ रुख है यहाँ की जनता का, क्या यहाँ के लोग सोच रहे हैं। अगले 6 महीने बाद चुनाव है, सरकार से नाखुश हैं या खुश हैं, वो हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोच रहे हैं, उनको खगानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनके मन में क्या है और किस तरफ इस बार उत्तर प्रदेश की जनता का रुख रहेगा। 2 महीने हम लोग पूर्वांचल के दौरे पर हैं और क्या पूर्वांचल के लोग चाह रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के लोग चाह रहे हैं, किस तरफ रुख करेगी इस बार की जनता, इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा मुख्यमंत्री, 6 महीने बाद पता चलेगा। फिलहाल कुछ तस्वीरें यहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं कि क्या मन जनता बना रही है। जी क्या नाम है आपका? जी, कृष्णमणि यादव। तो सरकार से खुश है कि ना खुश है? सरकार तो फिलहाल बहुत खुश तो नहीं है। बहुत खुश, थोड़ा बहुत खुश हैं। और नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं, क्योंकि बेरोजगारी और ये जो बेकारी हुई है, महंगाई आई है और जीडीपी इतना नीचे गई है। लॉकडाउन की वजह से लोगों की रोजी रोटी और धंधा बिजनेस कमाई चौपट हुआ है। किसानों का उचित दाम नहीं मिल रहा है, उनके गले मुद्दे चुनाव में रहेंगे तो ये बिल्कुल रहेंगे। चुनाव में मुद्दों पर यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता ये मुद्दे जब वोट डालने जाएगी तो ये मुद्दा दिमाग में रहेगा या फिर मुद्दा वही रहेगा जाति और धर्म वाला? देखिए, विपक्ष तो अपना राम मंदिर मुद्दा रहेगा। राम मंदिर मुद्दा तो ये बीजेपी वाले बता सकते हैं अच्छा, कि हम कौन सा मुद्दा लेके जनता आएंगे। के लिए क्या मुद्दा है? राम मंदिर मुद्दा है या फिर महंगाई? जनता के लिए बिजली महंगाई कम हो, बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो, सड़कें अच्छी हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, उनकी रोजी रोटी अच्छे से चलती रहे। क्योंकि ये जो कोरोना काल आया है, इसमें बहुत से लोगों का रोजी रोटी धंधा बिजनेस बहुत चौपट हुआ है। ठीक है, और कुछ लोगों से बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि ये चीज़ हम हर जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग बता रहे हैं कि रोज़गार और महंगाई ये 2 मुद्दे ऐसे जिनमें जो हम लोग इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। क्योंकि महंगाई जो है 200 रुपये का सरसों का तेल और 100 रुपये जो डीजल पेट्रोल दोनों पार कर चुके हैं। 900 रुपये का सिलेंडर हो गया, 900 से ज़्यादा का सिलेंडर हो गया। तो महंगाई से थोड़ा बहुत परेशान लोग दिख रहे हैं, रोज़गार से परेशान लोग दिख रहे हैं। तो जी सर, क्या नाम है आपका? शरद कुमार मिश्रा। तो सरकार से खुश हैं कि ना खुश हैं? एकदम खुश है सरकार से। सरकार अच्छा काम कौन से 4 काम अच्छे जरा गिनाइए। देखिए, सरकार जो आई थी हमारी, सबका साथ सबका विकास, सभी लोगों को लेके चल रही है। पिछड़ों को पिछड़ों का हक मिल रहा है, सामान्य वर्ग के लोगों को सामान्य वर्ग का हक मिल रहा है। अपराधी पूरी तरह से एकदम नष्ट नाबूद हो चुके हैं। हक में 110 का पेट्रोल दिए। अरे पेट्रोल 110 का है, कांग्रेस ने पैसा नहीं दिया इसलिए 110 का है। भाई, आप उधारी करोगे पहले। कांग्रेस उधारी में ले रही थी। हाँ, कांग्रेस उधारी में ले रही थी, उधार ली थी। जो पैसा कांग्रेस सरकार ने पैसा ही नहीं दिया, बढ़े हुए मूल्य पर डीजल पेट्रोल खरीदा और बाद में पैसा तो दिया नहीं। मोदी जी तो बोलते थे हम 45 का देंगे। अरे मोदी जी बोल रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस ने ही अपना समझौता कर रखा है तो मोदी जी उसमें क्या करें? एक देश का समझौता होता है ना। गैस किससे उधार लिए थे? हाँ, गैस किससे उधार लिए थे? देखिए 900 पार गैस भी हो गई। देखिए महंगाई, अब आप कहेंगे कि महंगाई 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 है। सरसों का तेल भी उधार लिए होंगे फिर। हाँ, नहीं, पाम ऑयल नहीं आ रहा है। हमारा समझौता टूट गया है वहाँ से, इस वजह से महंगा। सरसों बिक ही नहीं रहा है। हाँ, कौन का सरसों आ रहा है? और किसान खुद है, किसान तो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में बैठ करके। भाई, किसान पूरी तरह से आंदोलन कर रहा है दिल्ली में कितना करके। फर्जी कितने में जा रहा है किसान? सरसों किसान का कितने में जा रहा है?
के सरसों किसान का महंगा जा रहा है, किसान के लिए तो फायदा ही फायदा है। कितने में जा रहा है? अरे भाई 7,500-8 हजार रुपए कुंटल अगर सरसों है तो अच्छा है ना। 7,000 क्विंटल, 7,500 क्विंटल जो भी है अब आप तो आपको मालूम नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी शंकर यादव। तो बताएं, सरकार से खुश है कि ना खुश है? भाई सरकार एकदम फेल है। सरकार से इसमें सरकार काम करी सारा। नहीं, ये हर तरफ चौतरफा विफल है। पहली बात बेरोजगारी, सबका साथ सबका विकास लेके साथ बता रहे हैं, केवल साथ लेके चलिए। कहने के लिए है सबका साथ सबका विकास। आरक्षण केवल भाजपा के जो अंधभक्त हैं वही सबका साथ सबका विकास। अंधभक्त बोल रहे हैं आपको अंधभक्त। अरे भाई 4.5 लाख लोगों को नौकरी मिला, पिछड़ों को भी मिला, तो अब अंधभक्त बोले तो क्या बोले भैया। देखिए वो तो अपनी अपनी वो होती है। हाँ, आरक्षण मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, क्या चाहिए? 4 लेन रोड मिल रही है। जवाब आपकी बात है। जी जी, क्या कह रहे हैं? देखिए, ये आरक्षण जिस हिसाब से होना चाहिए, पहली बात तो जिसकी जितनी आबादी जातिगत जनगणना, उतनी भागीदारी और जातिगत जनगणना अवश्य होनी चाहिए। यहाँ पशु पक्षियों की गणना हो रही है, तो ये बताइए जातियों की गणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जातियों पे राजनीति होती है, सरकार अपने एजेंडे बनाती है, योजनाएं ले आती है, तो फिर जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये क्यों नहीं होने दे रहे आप? भाई जाति जनगणना क्या जरूरत है? हिंदुस्तान में सभी लोग एक तरह के लोग हैं। जाति जनगणना कराने से क्या फायदा है? सरकार सबको अपना हक दे रही है। अभी लोग भाई क्या जरूरी है कि जानवर कितने हैं वो गिनती करवाना जरूरी है, लेकिन इंसान की गिनती कराना जरूरी देखिए, जानवर की गिनती कराना वो दूसरा इशू है। क्यों जानवरों की गिनती इसलिए होती है क्योंकि उनके सुख सुविधा का ध्यान दिया जा सके। हाँ। तो इंसान जो जितने हैं जिस जाति के, जब भारत में जाति एक सच्चाई है तो उसकी भी गिनती करना सच्चाई नहीं, देखिए जो जनगणना हो रही है सभी लोगों की हो रही है। 135 करोड़ की जनसंख्या है, हाँ, तो वो तो हो ही रही है, उसमें कोई दूसरा वो नहीं है। लेकिन अब जात जात को जनगणना करा के सबको बांट दिया जाए, सबको एक दूसरे में नहीं बटे दिया जाए। अभी नहीं बटे। सुनिए, सब नहीं बटने, ये तो न्यू पड़ रही है ना जातिगत। अभी आप नहीं बटे तो न्यू पड़ेगी। अभी नहीं बटे हैं क्या? आप नाम बताएं। मिश्रा पहले बताएं कि मिश्रा जी हैं आप। भाई मैं नहीं बटे। नहीं, मैं तो बताऊंगा ही। मैं शरद कुमार मिश्रा हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं तो बताऊंगा ही। बटे नहीं है क्या अभी? अभी नहीं बटे हुए। नहीं, हम की गिनती होनी। संविधान से जात प्रमाण पत्र की व्यवस्था हटा दीजिए, जात नहीं बताई जाएगी। क्यों नहीं बताओगे? जी, बात उनकी समझिए। आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो आप जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं। मुझे आरक्षण भी नहीं मिलता है, इसके बाद भी मैं खुल करके कहता हूं कि मैं शरद कुमार मिश्रा मेरा नाम है, लाभ लेने के लिए काम नहीं करता हूं। फिर में आरक्षण ब्राह्मणों को मिल गया। 60% इनका चल रहा है। जी, क्या कह रहे हैं? इनका 60% सवर्णों का 60% बैकवर्ड 60% से एबव है। लेकिन इनको कितना मिल रहा है? 15% भी नहीं मिल पा रहा है इस समय। देखिए, आरक्षण की मांग वही कर रहे हैं, आरक्षण की मांग वही कर रहे हैं जिनको आरक्षण नहीं चाहिए। तो बोले सबका साथ सबका विकास। हाँ, आप कह रहे हैं कि अरे भाई हम नहीं, मेरी सरकार नहीं कर रही है ना। मेरी सरकार तो सबका साथ सबका विकास के साथ चल रही है। विकास हुआ भाई? किसका विकास? भैया विकास, किसान का धान जो है 900 में जा रहा है। अरे भैया सरसों महंगा जा रहा है, दाल महंगा जा रहा है, उसके लिए आप नहीं बोलेंगे। सरसों 200 का मिल रहा लीटर। नहीं, सरसों महंगा जा रहा है। किसान अगर किसान है तो वो काहे खरीदेगा भैया तेल? वो तो खुद पैदा करेगा, खुद खाएगा। मजदूर क्या करेगा? जी, डाई महंगा हो गया, यूरिया महंगा हो गया, बिजली महंगा हो गया। किसान यूरिया 50 किलो मिलता था, 45 किलो हो गया। कुंटल हो गया। गन्ना भी तो 290 रुपए कुंटल हो गया। कितना था? 285 रुपए। अच्छा, बढ़ा रहा है तमाम। यहाँ लोग बोलते हैं कि 40 रुपए, हाँ सुनिए, 80 रुपए में 10 दिन लड़ने की क्षमता भारत की नहीं थी। आज हम खड़े होकर के सीमा पर पूरी सीना साल भर से चाइना कब्जा। आज मैं चीन को चुनौती, साल भर से चाइना आज जमीन कब्जा की है। आज के साल भर से अमेरिका हमारी ताकत को पहचानता है, रूस हमारी ताकत को पहचानता है। आज हम वो लोग हैं। आज हिंदुस्तान का
सर पूरे विश्व में सबसे ऊपर उठा है। ये है हमारे भर से आप सुने, अब जरा सवाल सुन ले। साल भर से चीन कब्जा किया हुआ है वहाँ लद्दाख की सीमा से लेकर अरुणाचल की सीमा तक। चीन कहाँ कब्जा करेगा? चीन को तो हमने पटक पटक के मार के खदेड़ के भगा दिया। आज वो हिंदुस्तान की, जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन को दे दिया था, लेकिन आज आपकी जानकारी में कमी है फिर। जी बताएं, आप बताएं कि कौन सी, आप जब बात करते हैं कि क्या मुद्दा इस बार किसान का रहेगा और क्या मुद्दा इस बार चुनाव में रहेगा 2022 के? देखिए भाई, पहली बात कह रहे हैं कि जो है विदेश में जो ताकतवर हो गया भारत बहुत ज्यादा। नहीं, देखिए विदेशों में भारत का साख गिरा है, पहली बात साख गिर गया। और एमएसपी तो लागू होना चाहिए, चाहे वो बनिया खरीदे चाहे सरकार खरीदे, और असीमित भंडारण नहीं होना चाहिए, पहली बात। और आरक्षण मुद्दे पे तो आरक्षण 60+ होना चाहिए इस समय। अगर 60+ नहीं होगा तो अन्याय हो रहा है। और अभी जितनी भर्तियां हुई हैं सब जनरल कैटेगरी लोग चले जाते थे, उनको उसके अंदर कर दिए, बैकवर्ड SC ST के अंदर कर दिए, और जो जनरल फाइट कर रहा है उसको भी नहीं होने दे रहे हैं। और उनकी रिक्तियां अभी खाली जा रही हैं, उनकी रिक्तियां खाली जा रही हैं, और अदर जनरल वाले को भर ले रहे हैं, और SC ST OBC का नहीं हो पा रहा है, एकदम अनर्गल हो रहा है। अभी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। योगी जी आए, शुरू में आए तो गोरखपुर में कितने लड़के समझ लीजिए ऑक्सीजन के कारण ख़त्म हो गए। और इस समय बोले ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं। अरे वो योगी जी बोल रहे हैं ना, हजारों लाश डेली जलती थी पिलखिचा घाट पे, हजारों लाश डेली जाती। दूसरी बीमारी से मरे बता रहे, तो वो बतावें ना किस बीमारी से, योगी जी बतावें या उनके अंधभक्त बतावें किस बीमारी से मरे थे। ये केवल झूठ का पुलिंदा बांधते हैं, इनके पास कोई कुछ है नहीं, इनको आता भी नहीं। क्या हम बताएं कितने लोग मरे? आप बता, कोरोना काल में इतने लोग मरे, योगी जी जाके बोलते हैं विधानसभा में कि कोई मरा ही नहीं। सरसों का दाम बढ़ गया, गन्ने का दाम बढ़ गया, 5 रुपए बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये सब बढ़ गया तो हो गया, लेकिन जो दाल का दाम बढ़ गया उसका नाम आप लेंगे नहीं। और पेट्रोल बोलते हैं, अरे सुनिए लोग बोलते हैं, अरे आप सुनेंगे क्या? लोग बोलते हैं कि अखिलेश की सरकार में 40 रुपए अखिलेश बढ़ाए गन्ना पे, मायावती की सरकार है मायावती 80 रुपए बढ़ाई गन्ना पे, आप कह रहे 5 रुपए बढ़ गया। किसान का चीज है ना, इसको सुविधा देना चाहिए। डीजल और पेट्रोल आप कह रहे 5 रुपए बढ़ा, 80 रुपए मायावती बढ़ाई, 40 रुपए बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया। भाई देखिए, सब कुछ जो है तमाम चीजें आ रही है। हमारे यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम लग रहे हैं, हमारे यहाँ लड़ाई के पूरे संसाधन लग रहे हैं। तो हमको खाने के साथ साथ हम सुरक्षित रहेंगे तभी न सब कुछ होगा। जब विकास दिखा देता हूँ, ये जरा घुमा के दिखाएं। ये स्टेट हाईवे है, ये जाके सीधा इलाहाबाद से मिलेगा। स्टेट हाईवे है ये उत्तर प्रदेश का, आप देख लें इसकी हालत क्या है। और सड़क पे लाइट नहीं है, अगर रात में आप निकल जाएंगे तो अंधेरा यहाँ पे रहेगा। तो ये जाके ये यहाँ से खुटन बाजार में हम लोग मौजूद हैं, बदलापुर होते हुए इलाहाबाद से जाके मिलता है। ये मेन स्टेट हाईवे उत्तर प्रदेश में, और इसके ये हालात इस तरीके से हैं कि इसमें एक भी स्ट्रीट लाइट यहाँ से अगर वहाँ जहाँ तक आप चले जाएं बदलापुर तक तो लाइटें नहीं लगी हुई हैं, लेकिन गड्ढे 50 मिल जाएंगे। इलाहाबाद से बनने का कार्य चालू है। अच्छा, अब 4.5 साल बाद होश आया है? नहीं, बन रहा है, आप देखेंगे तो पता चलेगा। यही अगर फोटो अगर वहां से लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 4 लेन रेड पूरी तरह से एकदम वहां से वहां तक, इसको अयोध्या से जोड़ने का पूरी तरह से काशी बनने जा रहा है। बताते हैं कि 2 साल में आगरा से लखनऊ तक हाईवे बनवा दिया आपसे। 5 साल में अखिलेश काम शुरू किए थे पूर्वांचल का, वो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। एक एक्सप्रेस हाईवे बनवाए, पूरी दुनिया में जा के अखिलेश जी ने प्रचार किया। इतना हाईवे बना है, हाईवे का जाल बन गया, आपको दिखता ही नहीं है। आप 5 रुपए बढ़ा के गन्ना का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश जी देखिए, फाइटर जो सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाए उस पर फाइटर, मान लीजिए कोई हमारा विपक्षी है, विरोधी है, जैसे कोई आतंकवादी हमारा समझ लीजिए लड़ाकू विमान के लिए जहाँ एयरपोर्ट
वहाँ अगर उतरता है उसको नष्ट कर देंगे, तो हम इतना रोड अच्छा बनवा दे रहे हैं, इतना क्वालिटी बनवा दे रहे हैं, कहीं भी हम अपना लैंडिंग करवा सकते हैं। बनारस भी एक बार जा करके देख लीजिए, बनारस का रिंग रोड देख लीजिए। हर 10 दिन जाता हूँ। अब ये तो आपके संज्ञान में है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। इसके लिए नहीं, ये लोग अंधभक्त हैं, कुछ जानते उनते नहीं भाई, अंधभक्त हैं, ये लोग जानते नहीं, केवल मोदी जी जो कह देंगे चाहे गलत या सही वही सब कुछ सही है। चलिए, तो फिलहाल मैं एक वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने लोगों को सुना, और क्योंकि थोड़ी सी बहसबाजी थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो फिलहाल मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। खोटन बाजार में इस समय लोग मौजूद हैं। 2 महीने का पूर्वांचल में दौरा रहेगा। आप लोगों को तस्वीरें बनारस की साहब कह रहे हैं तो बनारस की भी दिखाएंगे कि बनारस में क्या हालात हैं और बनारस के लोग किस तरफ रुख कर रहे हैं। तो सारी तस्वीरें पूर्वांचल की दिखाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सुनामी, और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हौसला बढ़ेगा, अच्छा लगेगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें।